बड़ी आपा, ये लीजिए शरबत। क्यों री, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? और ये क्या, सिर्फ शरबत? नाश्ता कहाँ है? बड़ी आपा, बहाना मत बना, नीचे जा और जल्दी से नाश्ता लेकर आ जा। जी। अब तो तू खुश है ना? आज के बाद ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी आपा मेरे पास कपड़े ही नहीं है। नहीं आपा, कपड़े तो आ गए, लेकिन कुछ गहने भी आ जाते तो। हाय हाय, तू फिक्र मत कर, मैं तो तुझे गहनों से भी ला दूंगी। हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि कब ये घर मेरा हो जाए और मैं इस घर की मलिका बन जाऊं। अच्छा, तो तू इस घर की मलिका बनना चाहती है और मुझे फकीर? याद रखना, इस घर की हर चीज पर सिर्फ ताहिरा का हक है, सिर्फ ताहिरा का। और ये मेरा मेरा क्या लगा रखा है? बोल, हमारा हमारा बोल बोल। अब हमारा वो क्या है ना कि थोड़ी जुबान फिसल गई, वरना मैं आपसे बाहर थोड़ी ना हूँ। क्या जमाना आ गया, भौंकना सिखाओ तो कोटने को दौड़ते हैं। बड़ी आपा, क्या मैंने तो नाश्ता मंगाया था, ये क्या उठा लाई? ये पेंटिंग का सामान जो भाभी ने मंगवाया था, और ये रहा बिल। ये ले। जी। ये आप क्या कर रही हैं? जब जब बहू बेगम इस घर में अपने शौक का सामान लाएगी, तब तब मैं उसकी उम्मीदों को जलाकर राख कर दूंगी। अच्छा, मैं पे चलती हूँ, काफी देर हो गई है। 1 मिनट बेटी, बेगम वो हाँ बेटी, बहुत दिनों से हमने तुम्हें कुछ दिया नहीं। लो, ये तुम्हारे लिए है बेटी। अल्लाह के फजलो करम से हमारे घर की हालत अब सुधर रही है। अब्बू, मुद्दत के बाद आपके चेहरे पर मैंने वो खुशी देखी है जिसके लिए मैं अल्लाह से दुआ किया करती थी। इसलिए मैं इनकार करके आपको मायूस नहीं करूंगी। काफी वक्त के बाद इस घर में खुशी लौटी है। हाँ बेटी, इंसान अगर सब्र से काम ले तो उसके दिल की हसरतें एक न एक दिन जरूर पूरी होती हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अब देखिएगा, एक एक करके अब्बू के सारे कर्जे उतर जाएंगे। बेटी, जिसकी औलाद तुम जैसी नेक हो, वो इंसान कभी भी परेशान नहीं होता। अच्छा अम्मी, अब्बू मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। बेगम, जिस घर में इतनी समझदार बेटियां हों, उस घर पर तो अल्लाह का करम वैसे ही होता है। हमारी दोनों बेटियां हमारी हिम्मत हैं। खुदा मेरी बच्चियों को हमेशा खुश रखे। आमीन।
आज मैं बहुत खुश हूं। आज हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू तो दिल पर बिजलियां गिरा देगी आज। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, खामोश क्यों हो? ये मोहब्बत के लम्हे खामोश रहकर ही महसूस किए जा सकते हैं। आप? मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। मैं तो नसरीन के धोखे में। वैसे ही आपने साड़ी पहननी कब से शुरू कर दी? आज से ही। आपको पसंद आई ना? रुखसाना, नसरीन, मैंने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी। रुखसाना, तुम रो क्यों रही हो? इसे क्या पूछते हैं? मुझसे बात करिए। इसने किससे पूछकर ये साड़ी पहनी है? कहां से आई इसके पास साड़ी? किसका मशवरा चाहिए? जहीर, ये तो हद हो गई। क्या इस घर में बहू बेगम के अलावा और कोई साड़ी पहन नहीं सकता? लगता है अब हमें भी इसी से पूछकर कपड़े पहनने पड़ेंगे। साड़ी पहनने को मना कौन करता है? लेकिन अगर इतना ही शौक है तो पहले से पहनानी थी साड़ी। आज अचानक क्यों? वाह बहू बेगम वाह, तुमने तो इस घर का निजाम ही बदल दिया। अगर इस बेचारी ने साड़ी पहन ली थी तो कौन सा बड़ा गुनाह किया? हाँ? रुखसाना, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम रो क्यों रही हो? इसे मैंने थप्पड़ मारा है। बहुत खूब बहू बेगम। पहले मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया ताकि मैं जहीर के नजरों में गिर जाऊं, और अब मेहमान पर हाथ उठाया जा रहा है। बहू बेगम, ये सब पागलपन के आसार है। बढ़ियापा, अगर आपके इस मेहमान ने अब हद से एक कदम भी बाहर निकाला तो असली पागलपन के आसार तब मैं आपको दिखाऊंगी। नसरीन, गलती मेरी है, मैंने समझा आप है। रुखसाना, इस गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। ज़हीर, आप चुप रहिए। क्या? हाँ, साड़ी पहनकर क्या जताना चाहती थी तुम ज़हीर को? कौवा अगर हंस की चाल चले तो वो हंस नहीं कहलाता। संभल कर रहना रुखसाना, वरना फौरन रायचूर की टिकट कटवा दूंगी, समझी? रोना बंद करो ना। उसने तुम पर नहीं, मुझ पर हाथ उठाया है। बहू बेगम को बहुत गहरी चोट पहुंची है। अब तुम देखती जाओ, मैं बहू बेगम को ऐसे जख्म दूंगी जिन्हें दुनिया का कोई भी मरहम नहीं भर पाएगा। खुदा खैर करे। बहुत शौक है आपको गले लगने का। भूल हो गई। हमें क्या पता था कि वो रुखसाना है। खुले बाल और साड़ी देखकर हमने सोचा कि वो आप है। अच्छा, कोई भी राह चलती लड़की आपको खुले बाल और साड़ी में दिख जाएगी तो आप उसे गले लगा लेंगे? अरे आप इस कदर बिगड़ क्यों रही हैं? हमने कहा ना कि हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। और फिर इस घर में आपके अलावा खुले बाल रखकर साड़ी कोई नहीं पहनता। ज़हीर, आप संभल कर रहिएगा। यहाँ चारों तरफ उलझनों का जाल फैला हुआ है। कदम कदम पर ठोकरे लगने का डर है। आप छोटी सी बात पर इतनी परेशान हो गई क्यों? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? वाह, बहुत खूब।
नसरीन, खुदा के वास्ते जाने भी दीजिए। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें जिंदगी के सुकून को निकल जाती हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस आप। हमने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, सिर्फ आपसे। इतने सालों से हम एक साथ रहते हैं, क्या कभी पहले ऐसा हुआ? बात इतने सालों की नहीं है ज़हीर, बात है नजर के सामने की। कभी कभी नजरें भी धोखा खा जाती हैं। कभी कभी इंसान जो देखता है वो सब सच नहीं होता। और फिर मैंने ये जानबूझकर थोड़ी ही किया है। फिर भी सही, आप संभल कर रहिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे जिस्म से जान जुदा हो जाए। अगर आप जरा सा भी भटके तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर डालूंगी। आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो हमें जिंदगी के किसी भी मकाम पर नसरीन, अल्लाह के वास्ते ऐसा कभी मत सोचिएगा, कभी नहीं। मैं आपकी बातों पर यकीन करना चाहती हूँ, मगर दिल में एक डर सा बैठ गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। अरे रुखसाना, ये तुम क्या कर रही हो? मैं रायचूर जा रही हूँ वापस। क्यों? कोई इस घर में मुझे थप्पड़ मारे और आपको पता चलने के बावजूद आप कुछ न कहें। क्या करना है ऐसी जगह रहकर? ये थप्पड़ी तेरी जीत का पहला नमूना है। थप्पड़ और जीत का नमूना? वो कैसे? वो ऐसे कि तेरी खूबसूरती के जाल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तूने देखा नहीं, ज़हीर के तुझे छूने से उसकी क्या हालत थी? एकदम पगला गई थी वो, और अब उसके दिल में ज़हीर को खो देने का डर बैठ गया। और ऐसे में तू मैदान छोड़कर भागना चाहती है, वो भी जीती हुई बाजी छोड़कर। मुझे माफ कर दीजिए आपा, मैं भूल ही गई थी कि खेल चाहे कोई भी हो, आपसे टकराकर कोई खिलाड़ी जीत ही नहीं सकता। मेरे साथ खेल का आगाज कोई भी करे, लेकिन इसका अंजाम हमेशा मेरे हक में ही होता है। खुदा खैर करे। वहीदा, कहाँ गई थी तुम? मैं तो फरीदा को बताकर गई थी, उसने नहीं बताया आपको? उसने बस इतना बताया कि तुम कहीं गई हो और जल्दी लौट आओगी। पर तुम गई कहाँ थी? मैं अपने घर गई थी भाभी। क्यों? अरे भाभी, धोबी, वॉचमैन, राशन वाला, दूध वाला, इन सब का हिसाब करके आई हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, और ये काम तो मैं भी करके आ सकती थी। भाभी, मैं पैदल नहीं, कार में गई और कार में वापस आई हूँ। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? और भाभी, घर का चक्कर लगाना भी तो जरूरी होता है ना। मैं समझ सकती हूँ। तुम कुछ खाओगी क्या? नहीं भाभी, इस वक्त दिल नहीं कर रहा। सलाम आपा। सलाम भाभी। वालेकुम वालेकुम। भाभी, भाईजान ऑफिस के लिए निकल चुके हैं? हाँ, वो तो सुबह सुबह ही चले गए। कह रहे थे सुधीर भाई के साथ कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग है। अच्छा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैसे भाभी, रुखसाना इतनी बुरी लड़की नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, इसलिए उससे गलती हो जाती है। हाँ, आप समझ रही हैं ना? मैं सब समझ रही हूँ। लगता है बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाकर भेजा है, लेकिन फिरोज, तुम्हें किसी की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। एहसास उसे होना चाहिए जिसने गलती की है, और गलती ज़हीर की है। तुम बीच में मत आओ। हेलो जी, मैं नसरीन बोल रही हूँ। आपने पेंटिंग का सामान भिजवा दिया था? कब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, आप
एक बड़ा कैनवस और एक इंपोर्टेड ब्रश भी भिजवा दीजिए। हाँ जी, खुदा हाफिज। फरीदा, फरीदा, कल जो मेरे लिए पेंटिंग का सामान आया था वो कहाँ है? वो सामान तो मैंने बड़ी आपा को दे दिया था, आप घर पर थी नहीं, और उन्होंने इसके पैसे भी चुकता कर दिए थे। ठीक है, तुम अंदर जाओ। फरीदा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं जरा बड़ी आपा से मिलकर आती हूँ। भाभी प्लीज झगड़ा मत करिएगा। वहीदा, इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ प्लीज। बड़ी आपा, मेरा सामान कहाँ है? कौन सा सामान? मेरी पेंटिंग का सामान लाइए, दीजिए मुझे। अच्छा जा, खुदाई का सामान? हाँ। उसे तो मैंने जला दिया। क्या? होश में तो है आप? होश में हूँ, तभी तो जलाया। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे शौक के सामान को आग लगा दी? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस घर में पुताई का सामान नहीं आएगा, फिर भी तुमने मंगवाया। मुझे गुस्सा आया और मैंने जला दिया। अगर इससे ऐसी हिम्मत करने की कोशिश की ना, तो याद रखिएगा, मैं आपको पान लगाने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझिए आप?